हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते, सलाम, दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे और सकारात्मक सोचते होंगे और आगे बढ़ते होंगे। क्योंकि ज़िंदगी में अगर दिक्कतें हैं उसके बाद खुशी है। अगर आप अभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आगे का वक्त है जो कि आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि यूनिवर्स का क्या प्लान है। ऐसे ही हम आज के इस कैंडल मैक्स रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इनकी सोच में क्या बदलाव आया है। ओके, अगर बहुत ज़्यादा बुरा रिश्ता है या बुरा रिश्ता बहुत बिगड़ चुका है, जहाँ पर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं रिश्ता ख़त्म हो गया या आपको लगता है कि आपकी कोई उम्मीद नहीं है इस रिश्ते में पहले जैसे होने की, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी लव लाइफ में आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। जिनके बारे में आपको जानना है, चाहे वो लड़का है लड़की है, उनको याद कीजिए और देखिए इस रीडिंग को। चलिए कैंडल को लाइट करते हैं। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो कभी भी देख सकते हैं। सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। फ्लेम के ऊपर फोकस करें और जितना हो सके अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को याद कीजिए ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हो सके। प्लीज अपने पार्टनर को याद कीजिएगा। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें, डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें। हर हर महादेव। ओके, यहाँ पर जो फर्स्ट सिंबल जो बना है वो है एस ऑफ कप्स। एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू रिलेशनशिप या जो रिलेशनशिप है उसमें नयापन आपके पार्टनर लाना चाहते हैं। ओके, साथ ही साथ ये आउल का सिंबल है, पॉजिटिविटी है। आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। ज़रूर आपने ऐसा कुछ किया है, ज़रूर आपने कुछ पोस्ट किया है, ज़रूर आपके बारे में कुछ इस पर्सन ने सुना है, देखा है, जो इनको आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा है। यहाँ पर एक नई उम्मीद मुझे नज़र आती है। डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बहुत से लोगों के लिए रिश्ता जुड़ते हुए नज़र आता है, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन फील कर रहे हैं। और ये कोई मामूली कनेक्शन नहीं है, मतलब ये इनको आपके साथ फिजिकल होना है या फिर आप अपना दिल बहलाना है इसलिए रिश्ता चाहिए, नहीं। ये पर्सन दिल से कनेक्शन फील कर रहे हैं, कि इमोशनल कनेक्शन आपके साथ फील करते हुए नज़र आते हैं। आपके पार्टनर आपसे दूर तो है, लेकिन इस वक्त वो आपको बहुत ही ज़्यादा याद करते हुए नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हुए याद आते हैं। इनका मन कर रहा है ना कि आपके साथ बात करें, क्योंकि कम्युनिकेशन की एनर्जी मुझे नज़र आती है। हो सकता है कि ये पर्सन ने ऑलरेडी आपको कॉल या मैसेज करने की कोशिश की, शायद आपने नंबर चेंज किया, शायद आपने इनको गुस्से में ब्लॉक करके रखा है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। तो ऐसा अगर आपने इनको गुस्से में आकर ब्लॉक कर दिया है तो अनब्लॉक ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे ही हुआ था। एक बार किसी ने पर्सनल रीडिंग में मुझे कहा था, उन्होंने रीडिंग लिया था और ये कहा था कि मैंने उनको ब्लॉक कर दिया, तो रीडिंग में मुझे ये आ रहा था कि अनब्लॉक करें, गुड न्यूज़ मिलेगी। जैसे उन्होंने अनब्लॉक किया, 24 घंटे के अंदर उस पर्सन का कॉल आया, दोनों का पैचअप हो गया। उन्होंने मुझे थैंक यू कहने के लिए वापस मैसेज किया था। ज़रूर कभी भी ब्लॉक करेंगे ना तो क्या हो जाता है, गलत फहमियाँ और बढ़ जाती है। ना करें। उस पर्सन से बात नहीं करनी है, फ़ोन नहीं उठाना है, ठीक है, ब्लॉक करना ये कोई सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पर इस वक्त ना आपके पर्सन बहुत ज़्यादा तरसते हुए नज़र आते हैं, ओके, या तड़पते हुए नज़र आते हैं मुझे। इनको लगता है ना कि आप उनके सपनों के राजकुमार हो या राजकुमारी, क्योंकि यहाँ पर मुकुट मुझे नज़र आता है। ओके, आप इनको ये लगने लगा है ना कि आप ही हो, आप ही सब कुछ हो। कल तक इनको लग रहा था कि आपके बिना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आज अगर वो आपसे अलग हुए हैं, उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी का इम्पॉर्टेंट हिस्सा ही गायब हो चुका है। उनकी ज़िंदगी से खुशी जो थी वो गायब हो चुकी है। शायद आपका मैनिफेस्टेशन है, शायद आपका प्यार सच्चा है, शायद आपको विश्वास है, आपको एतबार है अपने प्यार के ऊपर, अपने ऊपर, कि आपने गलत इंसान से प्यार नहीं किया है। इंसान सही है, इनकी सोच गलत हो गई, ये हो सकता है।
इनकी सोच बदलती हुई मुझे नजर आती है, क्योंकि लॉर्ड ऑफ एस ऑफ कप्स की एनर्जी यानी कि इमोशंस इमोशंस इमोशंस, यहाँ पर मुझे ईगो एटीट्यूड ऐसा नहीं नजर आता है, बल्कि यहाँ पर एक रोने की एनर्जी मुझे नजर आती है। इमोशनल साइड आपके पर्सन की दिखाई देती है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं या बातचीत करना चाहते हैं, रिश्ता फिर से चाहते हैं या फिर आपको चाहते हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आपके पार्टनर की हो सकती है। इनकी राशि कैप्रिकॉन मकर हो सकती है, वर्गो कन्या राशि हो सकती है। स्ट्रॉन्ग जो है वो स्कॉर्पियो बिच्छू यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। ये पर्सन नवंबर बॉर्न ज़रूर हो सकते हैं। ओके, हो सकता है कि 11 नवंबर को जन्मदिन है इनका, या 1 नवंबर, 10 नवंबर। नवंबर महीना मुझे स्ट्रांगली नज़र आता है, आपका या फिर आपके पार्टनर का भी हो सकता है। नंबर 7 बहुत ही स्ट्रांगली उठकर आया है, साथ ही साथ नंबर 4, नंबर 11 भी यहाँ पर भी दिखाई देता है। नंबर 11 बहुत स्ट्रांग, 11 की एनर्जी भी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। मुझे यहाँ पर ये लगता है ना, नज़र आता है कि आप दोनों हैं खड़े और वहाँ पर बीच में किसी ने घुसने की कोशिश की, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर रहा है आप दोनों के बीच में। एक मेन रीज़न हो सकता है आप दोनों का रिश्ता खराब होने का। ओके, ये पर्सन ने मतलब आपको दिल से चाहा, लेकिन कोई है जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान डिफरेंसेस हैं। मतलब आपको अगर लगा कि इस पर्सन से आपके पार्टनर मतलब कहीं ना कहीं फ्लर्ट कर रहे हैं, उनके करीब हैं, आपने गुस्सा किया बिना वजह, या फिर वो सेम सिचुएशन आपके पार्टनर ने देखी, आपका करीब जाना किसी और के पास, और इन्होंने आपके ऊपर शक किया और मिसअंडरस्टैंड किया, ये मुझे नज़र आता है। मतलब किसी और की एनर्जी, तीसरे इंसान की एनर्जी दोनों के बीच में इस वक्त नज़र आती है। और शायद इस पर्सन ने अगर आपके ऊपर शक किया तो वो बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं कि शायद उनके सामने कुछ सच्चाई आई है कि आप दोनों के दरमियान ऐसा कुछ है ही नहीं जो इन्होंने सोचा था। ओके, या फिर हो सकता है कि इन्होंने आपके ऊपर गुस्सा किया था किसी और की वजह से, तो वो यही चाहते हैं कि किसी और की वजह से वो आपसे नाराज़ रहना, किसी और की वजह से कहीं ना कहीं आपकी इम्पोर्टेंस को कम कर देना, या किसी और की वजह से आपसे दूरियां बनाना, ये कोई ठीक नहीं है, ऐसा उनको फील होता है। क्योंकि आप दोनों साथ में पहले से ही है, अभी कोई तीसरा आएगा और उसकी वजह से आपके रिश्ते में कोई फ़र्क पड़ेगा, ये नहीं होना चाहिए। ऐसी आपके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त मुझे नज़र आते हैं। एक पहाड़ के ऊपर एक शेर खड़ा है, ऐसा मुझे यहाँ पर सिंबल बना है कि एक पहाड़ है और शेर है, लेकिन शेर को तभी अच्छा लगता है जब उसके सामने मतलब कोई सारी दुनिया झुक जाती है या डर जाती है। अकेला शेर है कहीं पर खड़ा तो वो खुश नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपके पर्सन अकेले हैं, ना उनके साथ कोई लड़ रहा है, ना उनके साथ कोई झगड़ रहा है, ना आप है उनके पास। ओके, ये पर्सन को मतलब एक आदत हो गई, आप दोनों जैसे कि मिकी माउस जैसे हो सकते हैं, मतलब लड़ते हैं झगड़ते हैं लेकिन एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। ओके, तो ये चीज़ें जो है ना, आपकी यादें या फिर आपकी आवाज़, आपका तौर तरीका या फिर आपकी बातें, ये सारा कुछ आज इनको बहुत ही ज़्यादा याद आ रहा है। ऐसे मोड़ पर है पर्सन अभी इस वक्त जहाँ पर मुझे लगता है ना कि किसी रोड पर है, किसी रास्ते पर है, शायद वो ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, किसी गाड़ी से उतरे हुए हैं और किसी रेस्टोरेंट में खड़े हैं, या कुछ ऐसी जगह पर जहाँ पर ऑलरेडी आप जा चुके हैं। तो वो नज़ारा देखकर थोड़े से इमोशनल है। ओके, ऐसा लगता है ना कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, या शायद ये ऐसी जगह पर गए हैं अकेले, और जहाँ पर आप दोनों हमेशा जाते थे और वहाँ पर किसी ने पूछा कि आज आप अकेले हैं, वो नहीं आया, वो नहीं आई, तो ये थोड़े से मायूस हैं। मतलब वो वक्त, पिछला वक्त, या फिर हो सकता है कि दोनों ने जो बिताए हुए जो बेस्ट मोमेंट्स हैं, ओके, जो बेस्ट है वो इंसान हमेशा उसे भूल जाता है, और जो बुरा है उसको दिमाग में रखता है। तो ये इंसान अभी ऐसे है ना कि जो अच्छा किया, आप दोनों ने अच्छा जो एक दूसरे के साथ जो वक्त बिताया उससे याद कर। ओके, और हमेशा इंसान को यही करना चाहिए कि बुरी यादें जो हैं या बुरा वक्त हमेशा उसे रिलीज़ ही करना चाहिए,
ताकि अच्छे वक्त को आप अट्रैक्ट कर सकें। एक न्यू बिगनिंग तभी तो मुझे नज़र आती है, एस ऑफ कप्स तभी तो नज़र आता है कि कहीं ना कहीं आप भी रिलीज़ कर रहे हो शायद, क्योंकि आपने ये सोचा है कि अभी जो हुआ सो हुआ। आपको 2025 में वो सारे गीले शिकवे जो भी है आप दोनों के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग या गुस्सा जो भी है, उसे वही छोड़कर आप 2026 में जाना चाहते हो। ये आपका कहीं ना कहीं आपकी सोच हो सकती है कि मैंने 2025 हम दोनों ने एक दूसरे के साथ लड़कर झगड़कर नाराज़ होकर दूर रहकर बर्बाद किया, लेकिन 2026 अगर आपको मिलता है तो उसका बेस्ट करना चाहिए। आपको भी लगता है, आपके पार्टनर को भी फील हो रहा है कि अभी बहुत हो चुका है, ओके, ये सारी चीज़ें इकट्ठा रहकर भी कर सकते हैं। क्यों? जैसे कि यहाँ पर दो सिंगल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, जिनकी शादी नहीं हुई है, ऐसे लोगों की ज़्यादा एनर्जी आ रही है। ऐसा नहीं कि मैरिड कपल की एनर्जी नहीं आ रही है, या ये रीडिंग सिंगल और डिवोर्स या एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए नहीं हो सकता, सभी रिलेशनशिप्स के लिए रीडिंग है। लेकिन दूरियां यहाँ पर है, ओके, दूरियां बहुत ज़्यादा हैं आप दोनों के बीच में इस वक्त। जैसे कि बातचीत नहीं हो रही है, और बातचीत नहीं हो रही है ना, उसका असर आपके पर्सन के काम के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, माइंड के ऊपर, सोच के ऊपर, सारा कुछ इन्होंने, मतलब इनको ये लगता है ना कि आप अकेले ने इस पर्सन की दुनिया हिला कर रख दी है। आपके ना होने से या फिर आपके होने से इनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा। मतलब इस वक्त ऐसा इस पर्सन को लगता है कि वो अकेले हैं ना, और अकेला जीना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल और बहुत बोरिंग है। खुशी चाहते हैं पर्सन। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक साइड यहाँ पर आप ड्रॉप्स इकट्ठा हो गए, एक साइड में खालीपन है, ओके। आज यहाँ पर स्प्रेड नहीं हुए हैं ड्रॉप्स, बल्कि एक जगह पर इकट्ठा है। सो आपकी साइड में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, और इनकी तरफ एक खालीपन और नेगेटिव एनर्जी, और ये उस वक्त उस तरफ आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यही वो है रिश्ता, यही वो इंसान है जिसके साथ मुझे रिश्ता कायम करना चाहिए। आपके साथ रिश्ता तोड़कर उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, या आपसे दूर रहकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। इनको अभी भी उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पहले जैसे ठीक हो जाएगा। पर्सन ये सोच रहे ना कि अभी अमावस्या आई है, अभी पूर्णिमा आई है, आगे का वक्त है, अभी हमारे रिश्ते को ग्रहण लगा है, या हो सकता है कि इन्होंने ग्रहण लगवाया, इन्होंने कुछ चीज़ें खराब की हैं इस रिश्ते में, वही ठीक कर सकते हैं। सो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू पुट इन एफर्ट्स wherein this person knows that you still love this person। इनको ये अभी भी उम्मीद है कि आप उनसे प्यार करते हो, भले आप अभी बात नहीं कर रहे हो, भले आप अभी उनको मैसेज नहीं कर रहे हो, आप उनके स्टेटस देख रहे हो लेकिन लाइक नहीं कर रहे हो जानबूझकर। ये सारी चीज़ें उनको कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करती हैं कि कहीं ना कहीं आपका अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर है, आपके दिल में एक जगह इस पर्सन के लिए होगी। आप इस पर्सन की यादें नहीं मिटा सकते, ऐसे मतलब ये पर्सन सोच रहे हैं, नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ना एक मतलब आस है, उम्मीद है, ओके। अब ये पर्सन ना आपको ज़बरदस्ती ये नहीं कहना चाहते कि मेरे से प्यार करो, इनको पता है इनके लिमिट्स अभी, ओके। सो ये पर्सन मतलब धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। एक बहुत लंबा ब्रिज है जहाँ पर आप दूर खड़े हैं, उनको पता है वहाँ पर ब्रिज है तो सही, वो दौड़ कर भी जा सकते हैं, लेकिन वो दौड़ना नहीं चाहते, अभी जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहते, वो स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। हर कदम पर वो देख रहे हैं आपके कहने की आपके गैस्चर्स को देख रहे हैं, आप क्या चाहते हो, आपके क्या पसंद है। धीरे धीरे जैसे बढ़ रहे हैं ना कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे ऐसा नहीं कहना है, मुझे उसके साथ ऐसी बात करनी है, मेरे को अपना गुस्सा कंट्रोल करना है, तो अपने आप को वो समझा रहे हैं। इस पर्सन का फोकस आपके ऊपर तो है, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर फोकस नहीं है और किसी और को चाहने लगे, नहीं, आपसे प्यार जो है, देखिए यहाँ पर किसी को चाहना और किसी से प्यार करना बहुत अलग बात है। किसी की तरफ एक अट्रैक्शन होना और किसी को अपने दिल में जगह देना बहुत फ़र्क है। इस पर्सन ने आपको अपने दिल में जगह तो दी है, लेकिन बहुत देर से। शायद जिस वक्त आप चाहते थे ना कि ये आपके लिए कुछ करे,
आपके लिए कुछ डिसीजन ले या आपको स्पेशल फील कराएं, आपकी इज्जत करें, उस वक्त शायद इस पर्सन ने आपको मामूली समझा या इस पर्सन ने आपको उतना कहीं ना कहीं भाव नहीं दिया या उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। एक स्टार फिश की यहाँ पर एनर्जी जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, ऐसा लगता है क्रिसमस टाइम जो आ रहा है अभी बहुत ही करीब है, फटाफट दिन चले जाएंगे। क्रिसमस टाइम बहुत से लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। शायद आप लोग क्रिसमस बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हो या क्रिसमस के टाइम पर आप वैकेशन पर जाते हो, कहीं घूमने जाते हो, सर्दियों के मौसम में आपको बहुत अच्छा लगता है, या उसी वक्त सर्दियों के मौसम में, विंटर सीजन में या फिर क्रिसमस टाइम पर आप मिले थे, एक दूसरे को रिंग पहनाई थी। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर आ रही जो कि उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब तड़पा रही है। वो यादें, आपकी खुशबू, ओके, आपका रुमाल है इनके पास, शायद एक हैंकी है, हैंकरचीफ है, ऐसा मुझे यहाँ पर एनर्जी, मतलब जिसे वो छू कर ना आपको याद कर। सो ये पर्सन जो है आपके पार्टनर जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, फरवरी बॉर्न हो सकते हैं, दिसंबर बॉर्न हो सकते हैं, नवंबर बॉर्न हो सकते हैं। ओके, एट द सेम टाइम जो राशियाँ मुझे इस वक्त नज़र आती हैं, कुछ और राशियाँ, उसमें है लिब्रा तुला राशि, उसके बाद जेमिनाई मिथुन राशि, कैंसर कर्क राशि नज़र आती है, और टॉरस वृषभ राशि मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, और कैप्रिकॉन मकर राशि मुझे दिखाई देती है। इस पर्सन के नाम का पहला अक्षर एफ हो सकता है, जैसे कि फारूक नाम, फातिमा नाम हो सकता है, फैज़ नाम हो सकता है, ओके, फरजाना। उसके बाद मुझे एल लेटर दिखाई देता है, एस लेटर, जे लेटर दिखाई देता है, आर लेटर, ए लेटर, वी लेटर दिखाई देता है, ओके, एस लेटर मैंने कह दिया। दोनों की नाम का पहला अक्षर एस एस हो सकता है, ओके। एम लेटर दिखाई देता है, यू लेटर दिखाई देता है मुझे इस वक्त। ये पर्सन ऐसा इनका मन कर रहा है ना कि उड़कर आए, आपसे मिले, ओके। एट द सेम टाइम ये पर्सन, मुझे लगता है कि बहुत सारे एंजल नंबर्स भी इनको दिखाई दे रहे हैं या आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि 111, 888, 666, इसमें से कोई एंजल नंबर आपको ज़रूर दिखाई देता होगा। आप बिंदी शायद लगाते हो, बिंदी वो इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, या उनकी नज़र सबसे पहले आपकी बिंदी के ऊपर जाती है, जैसे कि कलर वाली बिंदी लगाते हैं आप, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है जिसे वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एक बिंदी शायद इनके पास है, पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है, लेकिन ऐसी एनर्जी आ रही है। इस पर्सन को ये लगता है कि अभी वक्त ख़राब है, धीरे धीरे वो सब कुछ सही कर लेंगे, ओके। जैसे कि वेव्स यहाँ पर हैं, अभी उनको लगता है कि हाई टाइड है, लो टाइड आ जाएगी, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी थोड़ा सा तहस नहस हो गया, दोनों के बीच में तूफान है, ये भी वो सोच रहे हैं कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। जल्दबाजी नहीं करना चाहते आपके पर्सन, ओके। आपके पर्सन जल्दबाजी नहीं करना चाहते, लेकिन धीरे धीरे इन चीज़ों को निपटाना चाहते हैं, धीरे धीरे वो आपके करीब आना चाहते हैं, धीरे धीरे वो फिर से प्रूव करना चाहते हैं कि यस वो आपके काबिल हैं, आप उनके ऊपर फिर से विश्वास रख सकते हो। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर है, यानी कि ये पर्सन आपका विश्वास जीतना चाहते हैं। देखते हिडन सीक्रेट फीलिंग्स आपके पर्सन की इस वक्त। पार्टनर को याद कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को ऐसे वीडियोस देखने के लिए। आपका फेवरेट टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंजल्स गाइड करें, यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के। पार्टनर की हिडन सीक्रेट फीलिंग्स क्या है आज इस वक्त। रिटर्न की एनर्जी आई है, रिटर्न, फैंटेसी, ओके। एंजल्स गाइड करें क्या है एनर्जी। चेजिंग, एंजल्स गाइड करें प्लीज, यूनिवर्स गाइड करें, आर्कएंजल माइकल गाइड करें। ऑब्सेशन, ओके। एंजल्स एंड यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। कॉन्फ्लिक्टेड, एंजल्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। डिस्ट्रैक्टेड, एंजल्स एंड डिवाइन मुझे बताएं जितने लोग देख रहे हैं उनके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग लस्टिंग। एंजल्स एंड यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। एक्सटेसी,
इन्फ्लुएंसेस। देखिए यहाँ पर इस पर्सन को ये लगता है कि वो किसी के इन्फ्लुएंस में आकर, यानी कि किसी की बातों में आकर शायद आपके सच्चे प्यार को उन्होंने ठुकराया। आज वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा रोमांटिकली मूड में याद करते हुए नज़र आते हैं। एक्साइटमेंट है आपसे मिलने का, रिटर्न और सेकंड चांस चाहते हैं। पर्सन दिल ही दिल में ये चाहते हैं कि आप एक मौका देंगे उनको। आप इतने कठोर दिल के नहीं हैं, भले आप नहीं दिखाते हो, भले आप गुस्सा करते हो, लेकिन आपका दिल साफ़ है और आप उनको हर बार मौका दे चुके हो। और अभी भी अगर वो आते हैं वापस तो एक और मौका आप उनको ज़रूर देंगे। पूरी दुनिया के ऊपर उनको विश्वास है ही नहीं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। ये दिन में भी सपने देख रहे हैं, आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि आपसे मिलकर ऐसा करेंगे, वैसे करेंगे, आपको वो ये तोहफ़ा देंगे, आपको ऐसा मनाएंगे, वैसा मनाएंगे, ऐसी कुछ चीज़ें वो सोचते हुए नज़र आते हैं। ये पर्सन एट द सेम टाइम डिस्ट्रैक्टेड भी है, इसलिए क्योंकि हो सकता है कि आप फिर से उनके ऊपर शक करें, या हो सकता है कि उन्होंने आपके लिए बदला तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आप विश्वास रखेंगे भी या नहीं। तो ये चीज़ें उनको थोड़ी सी नेगेटिव कर रही हैं। ये पर्सन अभी भी आपसे ऑब्सेस्ड है, ये पर्सन आपको चेज़ भी करना चाहते हैं। ओके, हो सकता है कि उस वक्त पर्सन ने रैंडमली कुछ डिसीजन लिया अलग होने का, आपसे दूर जाने का, आपसे ब्रेकअप करने का। ये डिसीजन जो था वो कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में था, यानी कि लड़ाई झगड़े के वक्त इस पर्सन ने दूर चले गए, या फिर आपको छोड़ दिया, या फिर थर्ड पार्टी या किसी से अटैचमेंट हो गया, या किसी की वजह से दोनों के बीच में गलत फहमियाँ हो गई और वो दूर चले गए। तो अभी इस वक्त ये पर्सन को सिर्फ आप और आप दिखाई देते हो, और इस पर्सन का नज़रिया जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए, मतलब आपके लिए इज्जत जो थी इस पर्सन के दिल में वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको पाने की उम्मीद से ही ये अप्रोच करेंगे, कॉल मैसेज करेंगे, आपका मूड देखेंगे कैसा है, क्या वो आपको आकर मिलना अभी सही वक्त है या आप अभी भी गुस्से में हैं। तो ये थोड़ा सा देखेंगे आपकी तरफ कि क्या है सिचुएशन, और वो धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आते हैं। सो ये था आज का कैंडल बैग्स रीडिंग और आपके पर्सन की हिडन सीक्रेट फीलिंग्स। अगर ये आपको ज़रा भी पॉजिटिव फील कराया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।